पृथ्वीपुर तहसील बना भ्रष्टाचार का अड्डा। पृथ्वीपुर क्षेत्र के किसानों और अभिवक्ताओं ने लगाया आरोप। आपको बता दें कि निवाड़ी जिले के तहसील पृथ्वीपुर की अभिवक्ता उस समय आग बबूला हो गए जब पृथ्वीपुर तहसीलदार रहे राकेश चौहान का एक भविष्य का आदेश हाथ लगा है। यानी यह मार्च का महीना है और तहसीलदार राकेश चौहान ने 6 अक्टूबर 2024 का एक भविष्य का आदेश जारी कर दिया। जैसे ही यह कॉपी अभिवक्ताओं के हाथ लगी तो अभिवक्ताओं ने तहसीलदार और आरआई विजय देव पांडे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पृथ्वीपुर तहसील को भ्रष्टाचार का अड्डा बता दिया। तो वहीं तहसीलदार राकेश चौहान के कार्यकाल की जांच कर टर्मिनेट तक करने की बात कह डाली। गौरतलब है कि जब से तहसीलदार राकेश चौहान पृथ्वीपुर तहसील में पदस्थ हुए तब से उनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे और यह आरोप लगाना लाजिमी भी है, क्योंकि यह खाली तहसीलदार नहीं बल्कि आरआई बाबू और चपरासी सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और खामियाजा यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। राकेश चौहान ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि दर्जनों नियम विरुद्ध आदेश आरआई विजय पांडे बाबू और चपरासी की मिलीभगत से कर डाली, लेकिन अब अभिवक्ताओं ने इनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राकेश चौहान की पोल खोल डाली और कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत करते हुए इनके कार्यकाल की जांच और टर्मिनेट किए जाने की मांग की है। बुंदेली प्रेस वार्ता से अखंड प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। किस प्रकार का भ्रष्टाचार यहाँ पे तहसीलदार के द्वारा किया गया, क्यों आप लोग लामबंद हैं? लामबंद इसलिए हैं कि जो राकेश सिंह चौहान जी हैं तहसीलदार, इनको बनाया गया है, ये नायब तहसीलदार हैं, इनको तहसीलदार बनाया गया था। अभी तो इस समरा में नायब तहसीलदार बन चुके हैं। इससे पहले ऐसे कई मामले हैं, चाहे वो एक संज्ञान हो या पैरोल के संबंध में कोई भी दस्तावेज या भरने के लिए कोई जमानत आती है तो हम लोग 8-8 10 दिन तक पक्षकार परेशान हो रहा है। इस दस्तखत नहीं करते हैं किसी आर्डर पर, हाँ कर देंगे चले जाते हैं। जब कहीं से कोई सोच सिफारिश करता है या लेन देन की कोई बात हो जाता है तभी बुला के वो दस्तखत कर देते हैं। इस प्रकार से बिना माने व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार मचा हुआ है। हम लोग वकीलों की भी नहीं सुनते हैं, जाते हैं हाँ दे देंगे, तारीख दे देंगे, हाँ फाइल नहीं निकली है। इस तरीके से हम लोग भी त्रस्त हैं। तो जब हम लोग परेशान हैं तो यहाँ पक्षकारों का क्या रहा होगी, हालत क्या है वो बयां कर सकते हैं। यहाँ तमाम प्रकार के पक्षकार हैं जो आए दिन आते हैं और ऐसा भी हुआ है कई प्रकरणों में जांच कराई जाए तो ऐसे कई प्रकरण मिलेंगे जिनमें 6-6 महीने से पक्षकार सफ़र कर रहा है। उसने पैसा खर्च कर करके फाइल लगाई है, चाहे वो सीमांकन की हो, चाहे बंटवारे की हो, चाहे नामांतरण की हो। उसके बाद उसमें एक लाइन लिख दी जाती है जबकि फाइल नहीं मिलती है उसको कि पक्षकार रुचि न लेने के कारण निरस्त किया जाता है अथवा पटवारी की रिपोर्ट ना आने। अब लायबिलिटी किसकी है? आपके पटवारी है, आप रिपोर्ट मंगवाइए, फर्द बंटवारा मंगवाइए, रिपोर्ट मंगवाइए, उसके अभाव में आप खारिज कर देते हैं। इससे कई पक्षकार त्रस्त हो रहे हैं। इससे क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी इनके द्वारा इनके कार्यकाल में जितने भी प्रकरण अनाकृत हुए हैं वो उच्च स्तरीय पे एक कमेटी गठित कर करके इनके खिलाफ जांच उठानी चाहिए और ऐसे पद से नहीं रहना चाहिए इनको। आवेदन नकल नहीं मिलेगी, कोई भी चला है। तीसरी चीज, मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय और समस्त अधिवक्तागण साथ में हैं, इनकी तरफ से श्रीमाननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन जी से निवेदन करता हूं कि जब से राकेश चौहान तहसीलदार की यहाँ ड्यूटी ज्वाइन हुई तब से आज तक समस्त प्रकरणों की जांच कर उसमें कितनी सच्चाई कितनी, अब हम लोगों को जितने मिले हैं उतने हम लोगों को मिल गए। अब जितने आवेदन किए, सीमांकन किए, बीपीएल बनाए, जितने भी हैं पूरे राकेश चौहान तहसीलदार के द्वारा इनकी समस्त प्रकरणों की पुनः जांच करें और जांच करने के बाद जो कानूनी कार्रवाई कर, और मैं इनके खिलाफ 156(3) निवाड़ी न्यायालय में इस्तगासा किए हूँ ऑलरेडी। जात प्रतिवेदन आना है, निवाड़ी न्यायालय में मैंने केस कायम कर दिया इस 1603 वाली फाइल में। एक दूसरा मामला है वो हमारे वकील साहब है, साथी वकील साहब बताएंगे। आरआई के द्वारा किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया? अरे अब रिपोर्ट में शासकीय जमीन है, शासकीय जमीन है तो कोई भी पटवाई लगा के वो आवेदन लगा। अगर तुम्हारा आज पैसा है तो नामांतरण है और अगर पैसा नहीं है तो नामांतरण नहीं भरेगा। और मेन चीज जैसा कि अभी हमारे जूनियर अधिवक्ता श्री रामरतन यादव द्वारा बताया गया है कि राकेश सिंह चौहान द्वारा जो तहसीलदार पृथ्वीपुर में पदस्थ हैं उनके द्वारा कई अनियमितताएँ की गईं, कई ऐसे आदेश भी पारित किए गए विधि विरुद्ध जो MPLIC में कोई प्रावधान नहीं है। जैसा कि अभी एक केस नंबर है आपका प्रकरण क्रमांक 173 A6-2324 में आदेश पारित किया गया 27/9/2023 को, जिसमें वारसात आधार पर नामांतरण स्वीकृत कर दिया गया। फिर स्वतः ही सरकारी भूमि है जो शासकीय भूमि से संबंधित था,
फिर आपके द्वारा पुनः आदेश एक पारित किया गया, उसमें स्पष्ट आदेश लिखा गया कि संशोधित आदेश पारित किया गया 6/10/2024 को, जबकि 6/10/2024 अभी तारीख आई नहीं है, अभी मार्च का महीना चल रहा है, जबकि तहसीलदार द्वारा ऐसा आदेश पारित किया गया जो इसकी आर्डर शीट अभी आप लोगों के सामने है, जिसमें स्पष्ट है कि 6/10/2024 को आदेश पारित किया गया, जिसमें जो पहले आदेश पारित किया गया उसको निरस्त कर दिया गया। और ऐसे कई एक उदाहरण है ये, यानी भविष्य का आदेश कर दिया। भविष्य में जो तारीख आई भी नहीं है उस तारीख में आपने एडवांस में आदेश कर दिया। कितने महीने पहले का? जे 7 महीने बाद का आदेश कर दिया, 6/10/2024 में कर दिया, जबकि अभी 6/10/24 आई नहीं है, अभी मार्च का महीना चल रहा है, तीसरा महीना है, तो तीसरे महीने में आदेश होना चाहिए। एडवांस तो एक दिन पहले का नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन ऐसे कई आदेश हैं आपके द्वारा कि जो पहले आपके द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं और फिर निरस्त कर दिए जाते हैं और मनमाने तरीके से चलती है। असीम सीमाएं हैं यहाँ भ्रष्टाचार की कि जो यहाँ बिना पैसों के तो कोई काम नहीं होता है। ऐसे उदाहरण एक नहीं कई अधिवक्ताओं हैं। ऐसे अधिकारी के खिलाफ विशेष जांच बैठाकर इनको तो बर्खास्त भी करना चाहिए। सस्पेंड की बात छोड़ो आप, ठीक है भाई, ओके। क्या नाम है भैया? केहर यादव। क्या हुआ तुम्हारा? सर हमारा जो हुआ कि जून में हमारा सीमांकन का आदेश हुआ और तहसीलदार द्वारा सामने वाली पार्टी ने 20,000 रुपया दिया, तो उन्हें आदेश भी कर दो पहले, और हमारे 90 पटवाई कानून में पहुँच गया, सामने वाली पार्टी ने 20,000 रुपया दिया, तो उन्होंने जो 8वें महीना में दूसरा नवा आदेश बना दो, हमें कोई पता ही नहीं, पैकेट नंबर भी चढ़ा दो। कौन तहसीलदार कौन था? चौहान साहब। क्या नाम था? चौहान, राकेश चौहान। सर जे भ्रष्टाचार मचिए सर, पैसा का है सर यहाँ काम। जो चौहान साहब को 1 मुद्दा 20,000 की दिया जाए वही को फैसला पक्ष में है, तो जी ने पैसा ही नहीं, सो गलत को सही कर रहा है, सही को गलत कर रहा है। आपके साथ क्या हुआ? सर हमारा सीमांकन को सर नेस्ट कर दिया सर, उन्होंने आदेश बे आदेश उन्होंने आदेश कर दो कर किया और नामांकन किया और उन्होंने सीमांकन का आदेश नेस्ट कर दिया। हमारा गेलवारा ठीक।